केशव, तुम्हारे बताए अनुसार ज्ञान का मार्ग कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म करने से श्रेष्ठ है। फिर तुम मुझे इस लहूलुहान युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? तुम्हारी दो तरफा बातों ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। इसलिए निश्चय कर मुझे वो एक मार्ग बताओ जिसमें मेरा अधिक कल्याण हो। हे निष्पाप अर्जुन, मैं प्राचीन काल में भी बता चुका हूँ कि मनुष्य दो प्रकार के श्रद्धा का चयन करके अपना कल्याण कर सकता है। कुछ ज्ञान योग्य मार्ग का चयन करते हैं तो कुछ कर्म योग्य मार्ग का। किंतु स्मरण रहे, अपने निर्धारित कार्यों को न करने से कोई कर्म बंधन से छूट नहीं जाता, ना ही कोई संन्यास का मार्ग अपनाकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सत्य तो यही है कि कोई क्षण मात्र के लिए भी अपने निर्धारित कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहकर जिसने जो संस्कार प्राप्त किए हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य कर्म करने के लिए लाचार है, बाध्य है। जो व्यक्ति बलपूर्वक अपने कर्मेंद्रियों का दमन करता है, लेकिन उसका मन विषय के भोगों के विचार में लिप्त रहता है, वो निश्चय ही भटका हुआ है। वो स्वयं को ही भ्रमित करता है। वो ज्ञानी नहीं, मिथ्याचारी है। हे अर्जुन, जो संयमी है, कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं, जो अपने मन से अपने इंद्रियों को वश में रखकर कर्म योग्य मार्ग का चयन कर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करते रहना अकर्मण्य रहने से बेहतर है। कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। केवल लोक कल्याण और लोकहित की भावना रखकर यज्ञ की भांति अपने कर्म करो। जो ऐसी भावना नहीं रखते, उनके कर्म ही उनके संसार में बंधे रहने का कारण बन जाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, कर्मयोगी की तरह अपने सभी कर्तव्य कर्मों को यज्ञ की तरह करते हुए ईश्वर को समर्पित करते चले जाओ। ऐसा करने से निसंदेह तुम कर्म करते हुए भी सदा मुक्त रहोगे। प्रजापति परमेश्वर ने सृष्टि के रचना के आरंभ में मनुष्यों और देवों को आशीष देते हुए घोषणा की, हे मनुष्यों, सदा सहर्ष यज्ञ करते रहे कि यही आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में और सुखी जीवन निर्वाह में सहायक होगा। यज्ञ ही आपकी उन्नति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। आपके यज्ञ के आहुतियों से तृप्त होकर देव आपको भी प्रसन्नतापूर्वक अवश्य ही तृप्त करेंगे। मनुष्य और देवों के बीच ऐसी परस्पर कल्याण की भावना से सभी की उन्नति होगी, आपका परम हित और उद्धार होगा। देवगण, जो सभी जीवन निर्वाह के तत्वों के अधिपति है, आपके यज्ञ सत्कार से तृप्त होकर भोग के लिए आवश्यक सभी इच्छित वस्तुएं आपको प्रदान किया करेंगे। किंतु जो मनुष्य देवों के प्रति कृतज्ञता दिखाए बिना ही सुखों का भोग करे, उसका चरित्र चोर के समान है। जो संत है, भक्त जन है, वे यज्ञ शिष्टाचार करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस कारण वे भोग में निहित सुख की अनुभूति करते हुए भी पाप से अलिप्त रहते हैं। लेकिन जो इंद्रिय सुख के हेतु भोजन करते हैं, वे निश्चय ही पाप का सेवन करते हैं। सभी प्राणियों के जीवन का आधार अन्न है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा का सर्जन यज्ञ से होता है, और यज्ञ मनुष्य के कर्तव्य कर्मों में निहित है। मनुष्य के कर्तव्य कर्मों की व्याख्या वेदों में दर्शाया गया है, और सभी वेदों की महिमा का स्रोत स्वयं पर ब्रह्म है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जो सच्चिदानंद दिव्य शांति है, वो आदि काल से ही यज्ञ में स्थापित है और कर्तव्य कर्मों से प्रतिष्ठित है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वेदों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता और केवल इंद्रिय सुख को संतुष्ट करने के लिए जीता है, वो निश्चय ही पाप से भरा एक व्यर्थ और निरर्थक जीवन जीता है। किंतु इसके विपरीत जो सदा स्वयं के भीतर ही रमा रहता हो, आनंद में मग्न हो, आत्मा में ही तृप्त हो, अपने अंतरात्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, उसे अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहने का आभास नहीं होता।
ऐसा आत्माराम महापुरुष जब अपने कर्तव्य कर्मों को करता है तो उसके पीछे उसका कोई मोह, कोई स्वार्थ या अन्य आकर्षण निहित नहीं होता, और किसी कर्म को ना करने के पीछे भी कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। जगत के किसी भी प्राणी पर वो आश्रित नहीं होता, किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म के फल में आसक्ति रखे बिना ही अपने कर्तव्य कर्मों को हर हाल में करे। अनासक्त होकर कर्म करते रहने से ही व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त करता है। राजा जनक की तरह और भी बहुत से महापुरुषों ने लोकजन और प्रजा के सामने सही दृष्टांत रखने के हेतु से अपने कर्तव्य को करके सिद्धि हासिल कर ली। तुम भी लोक संग्रह को ही अपना कर्तव्य जानकर अपने कर्मों को करते चले जाओ। जिस प्रकार महापुरुष कर्म करते हैं, प्रजा उसी का अनुसरण करती है, और महापुरुष अपने आचरण से जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलकर प्रजा आगे बढ़ती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म निर्धारित नहीं, ना ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों को करने में सक्रिय हूँ कि अगर कहीं मैं अपने कर्तव्यों को करने में सावधान न रहूं, मुझसे कोई चूक हो जाए तो समस्त मानव जाति और सभ्यता मुझी को दृष्टांत मानकर मेरा अनुसरण करेगी। अगर मैं अपने कर्तव्य ना करूं तो समस्त संसार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। लोग अपने आचरण से गिर जाएंगे और चहुं ओर वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। मैं मानव सभ्यता में अशांति फैलाने का और उनके पतन का कारण बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्मों को कर्म फल की आशा से या किसी मोह से आकर्षित होकर करते हैं, ज्ञानी जन कर्मों को निरासक्त रहकर करें, केवल लोगों को सही राह और आचरण दिखाने की भावना रखकर करें। जब अज्ञानी लोग कर्म फल को भोगने के लक्ष्य से प्रेरित होकर कर्म करें, तो ज्ञानी जन उनके ऐसे आचरण की आलोचना करके उन्हें भ्रमित ना करें, बल्कि धीरज रखकर बहुत जतन के साथ कर्मयोग की भावना अपने हृदय में रखकर उन्हें नाना प्रकार के कर्मों को करते रहने का प्रोत्साहन दे। सत्य तो यही है कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने के कारण सभी मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करने को बाध्य होते हैं, लेकिन जीवात्मा अहंकारवश स्वयं को कर्म करने वाला मान बैठता है। हे महाबाहो, जो परम तत्व को जानते हैं, ऐसे विवेकशील व्यक्ति गुणों के आधार पर कर्म करने और भक्ति युक्त कर्मयोग की भावना से कर्म करने के फर्क को भली भांति समझते हैं। वे कभी फल से प्रेरित होकर या विषय भोग के आकर्षण के हेतु से कर्म नहीं करते। जो अज्ञानी है, वे प्रकृति के माया से सम्मोहित होकर अपने गुणों के अनुसार सांसारिक कार्यों में फल प्राप्ति के उद्देश्य से जुट जाते हैं। फिर भी ज्ञानी जन सब जानते और समझते हुए भी ऐसे मंदबुद्धि मनुष्यों को उनकी आस्था से हटाने का प्रयास न करें। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके, आशा रहित होकर, सभी प्रकार के ममताओं से मुक्त होकर युद्ध करो। जो हमेशा मेरे कथन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, द्वेष रहित होकर मेरे कहे अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। किंतु जो द्वेष रखते हैं, इस कथन को मानते नहीं, इसे आचरण में नहीं लाते, वे पथ से भटक चुके हैं, भ्रमित हैं और अपने पतन के मार्ग पर हैं। ज्ञानी जन भी तो जन्म जन्मांतर के पूर्व संस्कारों से निर्मित हुई उनकी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने को विवश होते हैं। त्रिगुणात्मक गुणों से निर्मित अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई कर्म कर सकता है भला? पूर्व संस्कारों से बनी अपनी प्रकृति के कारण व्यक्ति के भीतर इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसे कुछ वस्तुएं पसंद आती है और कुछ नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वो इन आसक्ति और द्वेष की भावना से मुक्त रहे, क्योंकि ये आत्मबोध के राह पर चलने वाले यात्री के लिए कई बाधाएं उत्पन्न करता है।
किसी अन्य व्यक्ति का निर्धारित कर्तव्य या कार्य अगर कभी आकर्षित करे तब भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य अपने लिए हो उसी कर्तव्य पथ पर रहते हुए अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। किसी और के लिए निर्धारित कर्तव्य पथ का चयन स्वयं के लिए कर लेने से बड़ी हानि हो सकती है। हे वार्ष्णे, मनुष्य कभी कभी न चाहते हुए भी क्यों पाप कर बैठता है? किस शक्ति के आगे मनुष्य बेबस होकर पाप कर बैठता है, मानो किसी ने बलपूर्वक उससे पाप करवाया हो। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और वासना ही वो शक्तिशाली महाशत्रु है जो मनुष्य से पाप करवाती है। काम और वासना कभी तृप्त नहीं होती और क्रोध में परिवर्तित होती है। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शत्रु यह पाप के प्रतीक समाज का निरंतर ग्रास कर रही है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, धूल दर्पण को और झिल्ली गर्भ को, उसी तरह मनुष्य के स्वच्छ और निर्मल चेतना को काम और वासना अलग अलग मात्रा में ढक देती है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना और विवेक पर काम और वासना पर्दा डाल देती है। विवेकशील व्यक्ति की यह चीर शत्रु अग्नि की तरह हमेशा जलती रहती है, कभी तृप्त नहीं होती। इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि को वासना अपने वश में कर लेती है और मनुष्य के विवेक को हर लेती है। उसे पग पग पर भ्रमित करती रहती है, भटकाती रहती है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वप्रथम अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण लाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का नाश करो। काम और वासना को पूर्ण तरीके से काट फेंको। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से पर जानकर अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर करो। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के बल से वासना रूपी अतृप्त महाशत्रु को परास्त करो। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध के इस शाश्वत योग का वर्णन मैंने सूर्यदेव विवस्वान से किया था। विवस्वान ने इसकी व्याख्या मनु से की और मनु ने ये इक्ष्वाकु को कही। हे परंतप, इसी प्रकार ये शाश्वत योग धर्मात्मा राजाओं को परंपरा अनुसार मिलती रही और सभी ने इसे अपने हृदय में धारण किया। किंतु समय की धारा में ये कड़ी टूट गई और ये दिव्य योग का ज्ञान जैसे लुप्त ही हो गया। आज वही दिव्य पुरातन ज्ञान मैं फिर एक बार तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम तो मेरे भक्त भी हो और सखा भी। इस कारण इस ज्ञान की दिव्यता को तुम धारण कर सकोगे, इस योग के रहस्यों को समझ सकोगे। सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत पहले हुआ है। आपने प्राचीन काल में यह योग सूर्यदेव से कहा था, यह बात तो समझ नहीं आती। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सारे जन्मों की स्मृति है, किंतु हे परंतप, तुम्हें याद नहीं। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी जीवात्माओं का स्वामी हूँ, लेकिन जीवात्माओं के कल्याण से प्रेरित होकर मैं अपनी ही योग माया से अवतार लेता रहता हूँ। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रबलता बढ़ती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्त जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे दैवीय भावना से प्रेरित अवतारों की दिव्यता को और मेरे कर्मों के रहस्य को समझते हैं, शरीर त्यागने पर वे फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, बल्कि मेरे जैसी दिव्य अवस्था प्राप्त करते हैं, परम धाम प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय
और क्रोध रहित ऐसे मनुष्य मुझ पर आश्रित होकर पूर्णतः मेरी तरह हो जाते हैं। ज्ञान और तप से वे अपने अस्तित्व को पवित्र कर मुझे जान लेते हैं। उनके हृदय की भावना भी मेरे जैसी ही हो जाती है। प्रेमा भक्ति से भरे ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले मेरे भक्त जिस उद्देश्य से मेरे पास आते हैं, मैं उनके उद्देश्यों को पूरा करता हूँ। जिन भक्तों ने मेरी प्रकृति को इस प्रकार जान लिया, वे मेरे अनुयायी हो गए। किंतु संसार में कर्म फल की इच्छा रखने वाले लोग अन्य देवों की पूजा करते हैं और उन्हें मनुष्य लोक में सफलता जल्दी मिल भी जाती है। प्रकृति के 3 गुणों के मात्रा के आधार पर मनुष्य के स्वभाव अनुकूल कार्यों के अनुसार 4 वर्णों को मैंने ही रचा, लेकिन इसका रचयिता होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता जानो। मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करते। मेरे द्वारा किए गए किसी भी कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं, इसलिए मेरे कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं पाते। जो मेरे इस स्वभाव की गहनता को समझते हैं, वे कभी कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होते। इस प्रकार उनके कर्म उन्हें बांध नहीं पाते। अब तक जिसने भी मोक्ष प्राप्त किया, मेरे इसी स्वभाव को जानकर इसके अनुसार ही कर्म किया। तुम भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर उनकी तरह अपने कर्तव्य कर्मों को करो। लेकिन अक्सर विद्वान भी शुभ कर्म और अशुभ कर्म में भेद नहीं कर पाते। अतः शुभ कर्म की व्याख्या ध्यानपूर्वक मुझसे समझो, जिससे अशुभ कर्म के अशुभ परिणाम तुम्हें भोगना न पड़े। कर्मों के परिणामों की गहनता बहुत गहरी होती है, इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म, अशुभ कर्म और अकर्म के भेदों का ज्ञान हर स्थिति में होना चाहिए, जिसे इस बात का बोध हो कि कर्म करते हुए भी अकर्मण्य रहा जा सकता है और कर्म न करने से भी कर्म होता है, कर्म फल भी उत्पन्न होता है। वही ज्ञानी है। ऐसा विद्वान व्यक्ति सभी सांसारिक कर्मों को करते हुए भी दिव्य अवस्था में स्थित होता है। जो पूर्ण रूप से सभी कामनाओं से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही ज्ञान की चरम पर है। जिसके भीतर की ज्ञान रूपी अग्नि उसके समस्त कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती हो, आत्मज्ञानी संत ऐसे मनुष्य को ही उत्तम ज्ञानी मानते हैं। जो सदा अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्म फल में आसक्ति न रखकर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, जो कर्मों के फल पर आश्रित नहीं, वो कर्म करते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का कर्म करते समय अपने मन पर, अपने विवेक पर पूरी तरह नियंत्रण होता है। वो संग्रह करने में रुचि नहीं रखता। अपने निजी वस्तुओं पर भी उसकी ममता नहीं होती। केवल जीवन निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्म करता है। ऐसे कामना रहित व्यक्ति के कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष मान लेता है। उसमें लेश मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं होता। जो सफलता और असफलता मिलने पर संतुलित रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो कर्म फल की आसक्ति से मुक्त हो गया हो, जिसका मन सच्चे ज्ञान में स्थिर हो गया हो, जो लोक कल्याण की भावना से यज्ञ के भांति अपने नियत कर्मों को करता हो, ऐसे व्यक्ति के कर्म किसी प्रकार की वासना के संस्कार नहीं छोड़ते। जो इस प्रकार आध्यात्मिकता से भरे होते हैं, जो लोक कल्याण से प्रेरित होकर यज्ञ की तरह अपने कर्मों को पर ब्रह्म को अर्पित करते हैं, वे ब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं और पर ब्रह्म को प्राप्त भी करते हैं। कुछ योगी देवों का लक्ष्य रखते हुए विधि अनुसार नाना प्रकार की आहुति कुशलता से देवों को अर्पित करते हैं, तो कुछ योगी ब्रह्म रूपी यज्ञ कुंड की अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ आत्म संयमी योगी ऐसे होते हैं जो शब्द आदि जैसे सभी इंद्रियों के विषयों की आहुति अपने संयम के हवन कुंड में देते हैं। अन्य ऐसे भी योगी होते हैं जो समस्त विषयों का भोग करते हुए
उनकी आहुति अपने इंद्रियों की अग्नि में ही दे देते हैं। आत्मबोध की इच्छा रखने वाले अन्य योगी अपने इंद्रियों और चित्त को एकाग्र करके आत्म संयम रखते हुए अपने इंद्रियों के कार्यों की इंद्रियों में और प्राणों की प्राणों में आहुति देते हैं। आत्मा की दिव्यता से जुड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाले अन्य योगी कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने निजी धन की आहुति लोक कल्याण के कार्यों के उद्देश्य से समर्पित कर देते हैं, जिसे द्रव्य यज्ञ भी कहते हैं। ऐसे कुछ अन्य योगी कठिन तप करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ स्वाध्याय का मार्ग अपनाते हैं। दूसरी ओर जो प्राणायाम के साधक हैं, वे अपनी श्वास की गति को नियंत्रित रखते हुए पान वायु का अपान में और अपान वायु का पान में आहुति देते देते अपनी वायु की गति को शांत कर गहरी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तो अन्य योगी अपने भोजन की मात्रा को कम करके प्राणों की प्राणों में आहुति देकर आत्मशुद्धि कर लेते हैं। ये सभी योगी जो यज्ञ के महत्व को जानते और समझते हैं, अपनी आत्मशुद्धि करते हुए वे अपने कर्म बंधनों को काट देते हैं। आत्मा की दिव्यता की अनुभूति जो अमृत समान लगती है, उसका स्वाद चखकर वे इसी दिव्यता की प्राप्ति के राह पर आगे बढ़ जाते हैं। हे कुरु श्रेष्ठ, यज्ञ रहित व्यक्ति ना इस लोक में सुखी हो सकता है और ना ही परलोक में। वेदों में इन सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। इन सभी यज्ञों की जड़ें सांसारिक कर्म ही है। इस बात को समझ लेने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, अर्जित धन का लोक कल्याण में उपयोग करके यज्ञ करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है अर्जित ज्ञान को लोगों में बांटना, अर्थात ज्ञान यज्ञ करना। क्योंकि पार्थ, सभी प्रकार के कर्मों को यज्ञ की भांति करते रहना, यह ज्ञान ही तो हमें दिव्य अवस्था में ले जाता है। सत्य जानना हो तो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। गुरु के चरणों में नम्र होकर जिज्ञासा से प्रश्न करोगे तो वे अवश्य तुम्हें उपदेश देंगे। वे तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, सत्य को जानने वाले हैं, इसलिए तुम्हें सत्य से अवगत करवा सकते हैं। गुरु की कृपा से एक बार सत्य को जान लोगे तो कभी भी मोह के बंधन में नहीं फंसोगे। ज्ञान के रहस्य को समझ लेने पर तुम यह स्पष्ट देख पाओगे कि सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही भाग है, या यूं कहो कि मुझ में स्थित है। अगर तुम स्वयं को संसार के सभी पापियों से भी अधिक पापी मानते हो, तब भी दिव्य ज्ञान की नौका में सवार होकर तुम पाप के सागर को पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि यज्ञ समिधाओं को राख में बदल देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार दिव्य ज्ञान की अग्नि सभी कर्म के कलेशों को जलाकर भस्म कर देती है। संसार में दिव्य ज्ञान जैसा दूसरा कुछ भी नहीं। जो हमेशा भक्ति योग में स्थित रहता है, अपने भीतर इस ज्ञान को सहज ही पा लेता है। श्रद्धा से परिपूर्ण व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान को पाने के लिए खुद को समर्पित करता है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तो इस दिव्य ज्ञान को वो सहज पा लेता है। और इस ज्ञान को पा लेने के उपरांत वो परम शांति की अनुभूति में रमा रहता है। लेकिन श्रद्धा से हीन मूर्ख व्यक्ति जो संशय करता है, शंका करता है, वो स्वयं ही अपने पतन का कारण बनकर रह जाता है। जिनमें श्रद्धा भाव नहीं, उनके लिए ना इस जन्म में सुख है, ना अगले जन्म में। जो भक्ति भाव से अपने कर्तव्य कर्मों के फलों को प्रभु को अर्पण कर देता है और जिसके ज्ञान ने उसके अज्ञान को नष्ट कर दिया है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आत्मलीन होता है। हे धनंजय, ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे बिल्कुल नहीं बांध पाते। इसलिए अज्ञान के कारण जो संशय तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट फेंको। हे भारत, कर्म योग को धारण कर उठो और युद्ध करो। हे कृष्ण, एक और तुम कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हो, तो दूसरी ओर कर्म योग की भी। मुझे कृपया निश्चय कर यह बताओ
कि इन दोनों में से ज़्यादा कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम मार्ग है, किंतु इन दोनों में से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें न किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष है और न ही कोई आकांक्षा। ऐसे व्यक्ति तो नित्य सन्यासी ही है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और पूर्ण रूप से ईश्वर प्राप्ति के निकट होता है। केवल अज्ञानी लोग ही कर्मयोग को कर्म संन्यास से अलग मानते हैं। ज्ञानी जन तो भली भांति जानते हैं कि जो अपने आप को इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग पर प्रशस्त करेगा, वो इन दोनों का लाभ प्राप्त करेगा। जो ये जानता है कि सांख्य योग से जो पद मिल सकता है, वही पद कर्मयोग के मार्ग पर रहकर भी पाया जा सकता है, और जो इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग को समकक्ष मानता है, वही सत्य को जानता है। किंतु हे महाबाहो, जो कर्म संन्यास के मार्ग पर होते हैं लेकिन कर्मयोग को नहीं अपनाते, ऐसे साधकों की यात्रा कष्टदायी होती है। दूसरी ओर जो ईश्वर परायणता के भाव से भरे कर्मयोगी होते हैं, वे सहज ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति भाव से औरों के लिए कर्म करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वो सभी जीवात्माओं के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। कर्म करते हुए भी ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ऐसा कर्मयोगी जो दिव्य चेतना में स्थित हो गया हो, वो फिर चाहे देख रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चल फिर रहा हो, सो रहा हो या श्वास ले रहा हो, अपने भीतर उसे हमेशा स्मरण रहता है कि वो स्वयं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि बोलते समय, छोड़ते समय, लेते समय या पलकों को खोलने या बंद करते समय वो भली भांति जानता है कि केवल उसकी नाशवान इंद्रियां अपने विषयों से जुड़ रही है और वो स्वयं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से अलग ही रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है और अपने सभी कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप रहित रहता है। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से भी केवल आत्मशुद्धि के लक्ष्य से कर्म करते हैं। जो कामनाओं से रहित होकर कर्म करता है और कर्म फल को मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो निश्चल शांति प्राप्त करता है। किंतु जो ईश्वर की परवाह किए बगैर कामनाओं के वश में होकर कर्म करते हैं, वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। शरीर रूपी घर में रहने वाला जीवात्मा जब अपने आप को संयम में रखता है और मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में रहकर परम सुख का अनुभव करता है। ये एहसास करता है कि ना वो कुछ करने वाला है, ना ही करवाने वाला है। जीवों के शरीर में वास करने वाले सभी जीवों के स्वामी वे परमेश्वर न तो किसी भी जीव के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य कर्म निर्धारित करते हैं और ना ही कर्मफल। मनुष्य अपने स्वभाव का निर्माण प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने कर्मों के हिसाब से करता है। वास्तव में परमेश्वर तो ना किसी जीव के पाप कर्म में भागीदार बनते हैं और ना ही पुण्य कर्म में। मनुष्य का अपना ही मोह उसके ज्ञान को ढक कर उसे भ्रमित करके रखता है। लेकिन जिस मनुष्य ने ज्ञान से अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया, उसका ज्ञान सूर्य की तरह उसके जीवन को प्रकाशित कर देता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ईश्वर में स्थित है, जिसका मन सदा प्रभु में स्थित है, ईश्वर में जिसकी दृढ़ आस्था है, जो पूर्ण रूप से ईश्वर को ही समर्पित है, सच्चे ज्ञान से जिसने अपनी वासनाओं का नाश कर लिया, वे जीवन मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे विनम्र मुनि
अपने ज्ञान चक्षु से चाहे किसी विद्वान और विनम्र ब्राह्मण को देख रहे हो, या किसी हाथी या कुत्ते को, या चाहे किसी चांडाल को ही देख रहे हो, इन सभी के प्रति अपने हृदय में समानता और संदर्शिता का ही भाव रखते हैं। जिस व्यक्ति के मन ने ऐसी समानता का भाव पा लिया, समझो मुक्त हो गया। अपनी निश्चल आंखों से वो चाहे जिसे भी देख रहा हो, वो अपने प्रभु को ही निहारता है और इस प्रकार ईश्वर में ही स्थित हो जाता है। किसी अच्छे या शुभ परिणाम मिलने पर जो प्रफुल्लित नहीं हो जाता, खराब परिणाम मिलने पर भी जो उदास नहीं हो जाता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, मोह से भ्रमित नहीं, जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है, वो ईश्वर की दिव्यता में स्थित हो जाता है। ऐसा मुक्त आत्मा कभी सांसारिक सुखों से आकर्षित नहीं होता। जो आनंद का स्रोत व्यक्ति के भीतर होता है, उसे वो पा लेता है। उसका मन ईश्वर में ही स्थित होने के कारण वो हर पल असीमित सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के अपने विषयों से जुड़ने पर जो सुख उत्पन्न होता है, उसके आरंभ और अंत की अवधि निश्चित होती है, अर्थात सीमित होती है। इसके न मिलने पर दुख उत्पन्न होता है और विवेकशील व्यक्ति इस बात को समझकर इंद्रिय सुख में रुचि नहीं रखता। वर्तमान शरीर का त्याग करने से पहले जो व्यक्ति इंद्रियों की उत्तेजनाओं को सहन कर जाए, अपनी कामनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रख सके, वही दिव्य शांति का अनुभव कर सकता है और वही सुखी हो सकता है। जो अपने भीतर के सुख के स्रोत को पाकर सदा उसी में रमा रहता है, जो अपने भीतर विद्यमान प्रकाश पुंज में स्वयं को स्थित करने लगता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म पद को पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले ऋषि सभी प्रकार के वासनाओं से मुक्त होते हैं, संशय रहित होते हैं। न उनमें कामनाएं शेष रहती है, न किसी प्रकार का द्वेष। ऐसे ऋषि सभी प्राणियों के हित में कार्य करने में सदा सक्रिय रहकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें कामनाएं नहीं, क्रोध नहीं, जिनका अपने मन पर नियंत्रण है, स्वयं की वास्तविकता को जान लेने वाले ऐसे महान संत और ऋषि सदा ब्रह्म पद के समीप ही होते हैं। सभी प्रकार के विषयों को अपनी इंद्रियों के बाहर ही निवृत्त कर, अपनी दृष्टि को दोनों आंखों के भ्रमर के मध्य में स्थित कर, अपने श्वास के पान और अपान वायु की गति को अपनी नाक में मंद, धीमी और समान कर, अपने मन, इंद्रिया और बुद्धि को नियंत्रण में लाकर मुनि स्वयं को कामनाओं, क्रोध और भय से मुक्त कर लेता है। जिसके मन की स्थिति ऐसी हो गई हो, ऐसा मुनि सदा मुक्त रहता है। जो ये जानते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञ और तप को स्वीकार कर भोग करने वाला हूँ, जानते हैं कि मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ और मुझे सभी प्राणियों का हितैषी मानते हैं, वे ही सच्ची शांति का अनुभव करते हैं।